Hello, my dear learners. Welcome in your English grammar class. Here in this class, we are going to start chapter number 19 and the name of the chapter is prepositions. Prepositions क्या होते हैं? जो positions बताने का काम करते हैं किसी noun, pronoun, किसी भी object की, चाहे वो living है, non living है, वो object कहाँ पर है? ऊपर है, नीचे है, in front है, behind है, कहाँ पे है वो चीज? तो हमें preposition से पता चलती है. ठीक है? चलिए स्टार्ट देखते हैं. सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा गया है और इसमें जो कलर्ड वर्ड्स है बेटा वो है प्रीपोजिशंस हमारे. जैसे कि देखिए, वन सनी डे मिया फाउंड अ बॉल ऑन द टेबल. उसने बॉल को देखा टेबल के ऊपर. देन शी फाउंड अनदर बॉल अंडर द टेबल. फिर एक और बॉल देखी टेबल के नीचे. शी स्माइल्ड बिकॉज हर फ्रेंड्स वर हाइडिंग वेल. आउटसाइड मिया सॉ द फैमिली कैट सिटिंग बिटवीन टू चेयर्स इन द गार्डन. वहां देखिए कैट बैठी है दो चेयर्स के बीच में. नियर द हाउस हर फ्रेंड सुरेश वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ट्राइंग नॉट टू लाफ. फिर उसके बाद एट द स्कूल सम स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास प्रिटेंडिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम. द लास्ट टू फ्रेंड्स वर हाइडिंग बिहाइंड द हाउस नियर अ car by a bridge over the river. They all laughed about where they hide and had ice cream by the rivers, happy with their fun day. So यहाँ देखिए क्या लिखा है. In the above given description, the colored words are your prepositions. So they are used before a noun or a pronoun to show time, place, positions and methods बताने के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे यहाँ लिखा है, Where is the rabbit? The rabbit is under the table. So under preposition use आया. वैसे ही where we can see this rabbit? It is in the box. Next here, where is the rabbit? On the table. Here we can see it is behind. ओके अगर हम ऐसे देख रहे हैं या इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के आगे नहीं है, नियर है. और अगर हम कह सकते हैं इनमें से कहाँ पे दिख रहा है, नियर द बॉक्स. ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रीपोजिशंस हमने यूज की. बिहाइंड तो है नहीं, नियर है नहीं, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड. हाँ तो हम लिख सकते हैं नियर द बॉक्स. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन है, he saw me in May. It rained at 2 o'clock yesterday. The park opposite to the post office. I will come here or there on Tuesday. The dog is sitting under the table. He is in front of the tree. इस तरीके से देखिए, at जब भी स्पेसिफिक टाइम आपने बताना, at this time you are coming. ठीक है, इन नॉन स्पेसिफिक टाइम, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, कब कुछ नहीं पता. सीजन के नेम के साथ, मंथ के नेम के साथ, सब में इन लगता है. ईयर है, सीजन है, मंथ है, वी यूज इन. और डेट्स के साथ हम लिखते हैं ऑन. ये चीज ध्यान रख लेंगे. जैसे अब यहाँ पे फिल करते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल. द मीटिंग इज फिल इन द ब्लैंक फ्राइडे आफ्टरनून. सो द मीटिंग इज एट फ्राइडे आफ्टरनून, ऑन फ्राइडे आफ्टरनून. डेट और डेज पढ़ा था, ऑन. दे आर फिल इन द ब्लैंक, दे आर इन द पार्क राइट नाउ. वो लोग पार्क में है. ऐसे यूज करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2. यू कैन चूज विच ऑप्शन इज कम हियर. वी विल कम एंड सी यू. कब? ऑन क्रिसमस डे. इट हैपन, फिल इन द ब्लैंक, द वीक बिफोर क्रिसमस. इट हैपन इन द वीक बिफोर और एट द वीक में. आई हैव नॉट सीन हिम, फिल इन द ब्लैंक, फॉर ईयर्स. ठीक है, इस तरीके से हमारे प्रीपोजिशन यूज होते हैं. फिर अगर हम बात करें यहाँ पे हमें मैच करना है, जैसे बोल्ड, कोई बहुत बोल्ड है. स्मार्ट है, स्मार्ट को हम एक और इसमें सिनोनिम्स मैच करने हैं. स्मार्ट को प्रिटी भी कह सकते हैं. ठीक है, टिमिड, ब्यूटिफुली. ओके, ये देखिए सबके फर्स्ट. ठीक है, वीक, फेबल, स्ट्रॉन्ग. कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स वी कैन कॉल. एक्चुअल में ना इनको यहाँ पे लिखना चाहिए कि आपने सिनोनिम्स बताने के एंटोनिम्स बताने हैं. ठीक है, बोल्ड अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है एंटोनिम्स है तो बोल्ड का नर्वस हो जाएगा, स्मार्ट का अनअट्रैक्टिव, टिमिड का ब्यूटिफुली का, अगली का तो प्रिटी हो जाएगा. ओके, और टिमिड बहुत ज्यादा डरपोक का करेजस हो जाएगा. इस तरीके से हमें मैच करना है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. चल देन, बाय बाय.